जय हिंद। आप सभी का ध्येय अकेडमी देवरिया के यूट्यूब चैनल पे मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग मैथ्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं और पिछली 6-7 वीडियो के अंदर आपने भारतीय संविधान के बारे में देखा और जाना। बहुत अलग अलग प्रकार की चीज़ों को आपने सीखा होगा, ये उम्मीद करते हैं हम। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो मैथ्स के अंदर कैलकुलेशन को कम करने के लिए होगा, क्योंकि दोस्त कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दौर में आप देखेंगे कि मैथ्स के अंदर कैलकुलेशन का बड़ा महत्व है। अगर कोई स्टूडेंट कैलकुलेशन को कम कर पा रहा है तो निश्चित रूप से वो मैथ्स के ज़्यादा सवालों को हल करेगा, और यदि कोई स्टूडेंट कैलकुलेशन में ही उलझ जा रहा है तो निश्चित रूप से उसे समय ज़्यादा लगेगा। तो मैं आज ऐसा तरीका आपके साथ डिस्कस करूंगा जिसकी आप परिकल्पना भी हो सकता है नहीं किए होंगे। ऐसा बेहतरीन तरीका, वैसे तरीका तो लगभग हजारों साल पुराना है, लेकिन इतना ज़बरदस्त और इतना खूबसूरत तरीके से इसको पेश किया जाएगा आपके सामने कि आपको भी देखकर मज़ा आ जाएगा। कसम से मैं बता रहा हूं, अगर वीडियो को शुरू से लेकर के आप लास्ट तक देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको नए नए टेक्निक्स देखने को मिलेंगे। कुछ लोगों को इस तरीके के बारे में जानकारी जरूर होगी, लेकिन उतने अंदर तक जानकारी नहीं होगी, उतना डेप्थ तक जानकारी नहीं होगी जितनी होनी चाहिए। क्योंकि अगर इस तरीके कोई भी चीज़ है, अगर उस चीज़ के बारे में अगर आपको 100% जानकारी नहीं है तो वो खतरनाक साबित होगा। जैसा कहा जाता है ना, अधजल गगरी छलकत जाए, तो आधा ज्ञान हमेशा अधूरा होता है। तो मैं जिस कॉन्सेप्ट को देने जा रहा हूं आपके सामने, वो उस कॉन्सेप्ट को हम 2-3 क्लासेस के अंदर पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे, और इस तरीके से डिस्कस किया जाएगा कि आप जिस भी एग्जाम में बैठेंगे 100% अगर मैथ के सवाल आ रहे हैं तो 30 से 40% सवाल निश्चित रूप से इस तरीके से हो जाएंगे। इस चीज का एकदम फुल गारंटी है, दावा है इस चीज का। तो आप एकदम क्लास को एंजॉय कीजिए और शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए वीडियो को। मजा ना आए तो कहना आप। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना कभी नहीं भूलेंगे। आग की तरफ फैलाना है दोस्त इस वीडियो को, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, क्योंकि मैथ्स आज तक आपने जहां भी पढ़ा होगा ना, उससे ये गारंटी है कि 10% ज्यादा कंटेंट आपको मिलेगा, 10% नया टेक्निक आपको जरूर मिलेगा। इस चीज की मैं फुल गारंटी कह रहा हूं। आप इंडिया के अंदर किसी भी टीचर से पढ़े हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, आप नए नए तरीकों को सीखेंगे मैथ के अंदर, और तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये है मैथ और इस तरीके से इसको हल किया जाता है। तो आइए ज्यादा बात न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं, जानते हैं टॉपिक का नाम। और इस टॉपिक का बहुत अच्छा नाम है। हमको लगता है कि हजारों साल ये पुराना कॉन्सेप्ट आज हमारी मदद कर रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दौर के। अब दिखाई दे गया होगा आपका नाम डीएस। डीएस डिजिट सम, इसका फुल फॉर्म होता है डिजिट सम। हमने कहा हजारों साल पुराना, तो लोगों के मन में होता है कि सर डिजिट सम ये तो एक इंग्लिश शब्द है, और हजारों साल पुराने समय में अगर जाएंगे तो संस्कृत सभ्यता चलती थी, वैदिक सभ्यता चलती थी, संस्कृत का बोलबाला था, तो ये इंग्लिश कहां से आया? तो ये वास्तविक इस समय के नाम के हिसाब से बनाया गया इसका नाम डिजिट सम, अंकीय योग। अगर इसकी हिंदी की बात करेंगे तो अंकीय योग बड़ी ही पुरानी पद्धति है, और इस समय कैलकुलेशन के लिए रामबाण है। दोस्त, मैं आपको 10 हथियार दूंगा, टोटल और टोटल 10 तरीके ऐसे बताऊंगा जिससे मैथ्स का एकदम धजिया उड़ जाएगा, कैलकुलेशन एकदम जीरो हो जाएगा। आप किसी भी सवाल को अगर हल करेंगे, आपके एग्जाम के अंदर अगर सीजीएल के अंदर 25 सवाल हैं तो 20 सवाल तो विदाउट पेन एंड पेपर आप निश्चित रूप से करेंगे। इस चीज का दावा है। देखिए, दुनिया के अंदर कोई भी चीज 100% नहीं है, तो 100% सवालों का दावा नहीं किया जा सकता है। अगर आपके उत्तर प्रदेश एसआई के अंदर 40 सवाल है तो 30 तो विदाउट पेन होगा। अगर आपका एसएससी जीडी का 25 सवाल है तो 20-22 सवाल तो विदाउट पेन होगा, और होगा। 2-3 महीने की बस बात है, आप 2-3 महीने लगातार इस क्लासेस को करते रहिए। तो आइए समझाते हैं इस कॉन्सेप्ट के बारे में। बड़ा ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है और अच्छे से समझेंगे, बड़ा धीरे धीरे हर एक चीज को समझने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे लोग इस चीज को पहली बार देख रहे होंगे, पहली बार इसका नाम सुन रहे होंगे, तो उनको भी समझ में आएगा। घबराना बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो घबराया वो दुनिया के अंदर कुछ नहीं पाया। धैर्य सबसे बड़ी चीज होती है, धैर्य रखिए और वीडियो को एंजॉय कीजिए आप। अंकीय योग, नाम क्या है दोस्त? अंकीय योग। अंक का मतलब समझते हैं ना, अंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो अंकों का योग ही अंकीय योग कहलाएगा। मतलब कहीं ना कहीं इस डीएस पद्धति में, इस अंकीय योग पद्धति में हमको संख्याओं को क्या करना होगा कि संख्याओं के अंदर जो अंक होंगे उसको जोड़ना होगा, योग करना होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि सर ये जो सिस्टम है अंकीय योग, ये कैसे मदद करेगा हमारी कैलकुलेशन को कम करने में?
तो बहुत ज्यादा मदद करेगा। भाई अब देखते रहिए कि क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि अंकीय योग होता क्या है। हमने ये तो बता दिया कि अंकों का योग अंकीय योग कहलाता है। तो प्रश्न आपके मन में आएगा कि सर एग्जाम्पल देकर बताइए थोड़ा। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम आपके सामने 134, और आपसे कहा जाए कि दोस्त इसका अंकीय योग बताइए, तो क्या आप नहीं बता देंगे इसका अंकीय योग क्या होगा? बड़ी आसान चीज है, बस सिंपल सिंपल जोड़ देंगे अंकों को, 4 3 7 और 1 8 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर कह दिया जाए 2036 और इसका अंकीय योग बताइए, तो क्या नहीं बता देंगे अंकीय योग? अंकों का योग समझ रहे हैं ना, जो अंक दिए गए इस अंकों को बस सिंपल सिंपल जोड़ देना है धीरे धीरे। तो आप देखिए 2 0 3 6 इन सभी को जोड़िए तो आ जाएगा आपका 2 3 5 और 6 11। और फाइनली अब आपके मन में यह प्रश्न उठेगा कि सर ये बताइए 2036 का अंकीय योग क्या 11 होगा? तो मैं कहूंगा कि बिल्कुल नहीं दोस्त, ये 11 नहीं होगा। 11 को एक बार और जोड़िए तो क्या आ जाएगा? 2। इसका मतलब कि 2036 का अंकीय योग 2। अब आपके मन में एक ही प्रश्न है, प्रश्न ये उठा होगा कि सर आपने तो कहा कि अंकों को जोड़ना है और 2036 को जैसे ही जोड़ा तो अंकीय योग तो इसका 11 आया, आपने 2 क्यों कहा? तो इसकी सिंपल परिभाषा आप समझिए कि क्या होता है। डीएस की एक सिंपल सी परिभाषा है इस अंकीय योग की कि किसी भी संख्या के अंकों का योग डीएस कहलाता है। लेकिन अंकों का योग जो आप करेंगे वो तब तक करते रहेंगे जब तक कि वो संख्या, वो पूरी की पूरी संख्या इकाई के रूप में ना आ जाए। क्योंकि परेशानी वो कहां पे है दोस्त? तो बड़ी बड़ी संख्याओं का जोड़ घटाना, गुणा भाग करने में। और इसीलिए हमने कहा कि इस अंकीय योग पद्धति में आप उस बड़ी संख्या को इकाई के रूप में बदल लेते हैं, और जब कोई भी संख्या इकाई के रूप में बदल जाएगी तो निश्चित रूप से कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो अंकीय योग का मतलब आप समझ गए होंगे कि अंकीय योग क्या है। एक सिंपल सी परिभाषा कि किसी भी संख्या के अंकों का योग अंकीय योग कहलाता है। इंग्लिश में उसको डिजिट सम कहते हैं। डिजिट सम, डिजिट का मतलब अंक और सम का मतलब योग। लेकिन अंकों का योग कब तक? तो तब तक जब तक कि वो इकाई के रूप में ना बदल जाए, जैसा कि आपने 2-3 एग्जाम्पल के थ्रू देखा। एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूं। अगर मान के चलिए इस तरीके का एक छोटा सा संख्या है 13,467, और मैंने कहा कि दोस्त इसका डीएस क्या होगा, अंकीय योग क्या होगा? क्योंकि सबसे मेन जरूरी है इस सिस्टम को जानने से पहले कि आपको यह पता हो कि किस तरीके से डीएस निकाला जाता है। तो कैसे डीएस निकलेगा? हमने कहा डीएस का मतलब होता है अंकीय योग। तो अंकों को जोड़ेंगे कैसे? तो 1 3 4 4 4 8 8 6 14 14 7 21। अब प्रश्न वही है कि क्या सर 13,467 का अंकीय योग 21 होगा? तो हम कहेंगे ना बाबा ना, 21 तो नहीं होगा। तो होगा क्या? तो इसको एक बार और जोड़ देंगे, और 21 को जब एक बार और जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्त? 3। क्योंकि इसकी परिभाषा है कि संख्या को तब तक जोड़ते जाइए, तब तक चिपकाते जाइए जब तक कि वह इकाई के रूप में ना बदल जाए। और 21 को हमने एक बार और जोड़ा। कैसे जोड़ा? बीच में प्लस का चिन्ह दे करके। तो 2 और 1 3। ये 21 कैसे प्राप्त हुआ? तो सभी अंकों को जोड़ करके 21 प्राप्त हुआ। तो आशा करते हैं ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि अंकीय योग कैसे निकाला जाता है। अब अगर आपको ये पता हो गया कि अंकीय योग कैसे निकाला जाता है, तो उस पर कुछ बेहतरीन से सवाल आपके सामने हम लेकर आएंगे और देखेंगे सवालों को किस तरीके से बहुत ही कम समय में कर पाएंगे। एक छोटा सा नियम इसमें और आता है, छोटा सा नियम और आता है इसमें। पहली चीज कि अंकीय योग को लगाएंगे कैसे, सवाल के अंदर कैसे इसको अप्लाई किया जाएगा। जैसे पहली चीज आ जाती है कि LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS। ये पहला नियम है अंकीय योग से संबंधित सवालों को हल करने का। अब प्रश्न फिर यही है कि सर LHS क्या है और RHS क्या है? तो LHS आपका प्रश्न है, क्या है? प्रश्न है। और RHS क्या है? तो आपका ऑप्शन है। क्या है? ऑप्शन है। अब सबसे बड़ी बात, प्रश्न क्या मतलब क्या समझते हैं? हम नहीं समझ पा रहे हैं कि प्रश्न का मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो प्रश्न का मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो प्रश्न का डीएस होगा, मतलब आपने प्रश्न को हल किया, प्रश्न को जब आप हल करेंगे तो कुछ ना कुछ तो डीएस उसका निकल के आएगा, डिजिट सब निकल के आएगा। तो जो प्रश्न का डीएस होगा उसका जो डीएस
मैच किससे कराएंगे? तो एग्जाम में 4 तरीके के चोर बैठे होते हैं, उन 4 चोरों में एक असली चोर कौन है उसका पता लगाने के लिए आप ऑप्शन में कूद जाएंगे और देखेंगे कि किस ऑप्शन का डीएस हमारे इस सवाल को हल करने वाले डीएस से मैच कर रहा है। जो मैच करेगा वही सवाल का आंसर हो जाएगा। तो यही एक कॉन्सेप्ट है, इसमें आता है LHS बराबर RHS। LHS का मतलब प्रश्न का आप हल करेंगे जो डीएस आएगा, RHS का मतलब कि ऑप्शन को जो हल करेंगे उसका डीएस आएगा। अगर ये दोनों मैच कर गया तो काम हमारा एकदम श्योरली बन जाएगा। और दोनों जब मैच नहीं किया तब तो हम कहेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैच ना करे। एक ही शर्त है कि जब मैच नहीं करेगा, एक ही शर्त है, जब आपका ऑप्शन किस में दिया हो दोस्त, तो लगभग मान में दिया हो, लगभग मान जब ये दिया गया रहेगा तो निश्चित रूप से आपका ऑप्शन मैच नहीं करेगा और यहां पे आपको इस विधि को नहीं लगाना है, फेल हो जाएगा। ये कहीं ऐसी जगह है जहां पे आपको इस मेथड को नहीं लगाना है, बाकी हर जगह लगेगा। तो आइए दोस्त शुरुआत करते हैं आज की क्लास की आगे के सवालों के साथ। और बड़े बेहतरीन कुछ छोटे छोटे सवाल हैं। 2-3 वीडियो के अंदर मैथ्स के हर एक चैप्टर का सवाल मैं आपके सामने लेकर आऊंगा और दिखाऊंगा कि किस तरीके से इस सिस्टम के दम पे आप सवालों को हल कर पाएंगे। तो सारे सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, दाहिने साइड में दिखेंगे, बाएं साइड में मैं सॉल्यूशन कराऊंगा डायरेक्टली, है ना। तो आइए चलते हैं, आज का जो पहला सवाल है सबसे पहले उसको देखते हैं। तो सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, CGL के अंदर सवाल पूछा गया है 113 गुणा 87, इसका मान क्या होगा। अगर सवाल पे बहुत छोटा सवाल है, एग्जाम में एग्जामिनर अगर ये सवाल पूछ रहा है तो हमको नहीं लगता है कि कोई सवाल नहीं कर पाएगा, लेकिन बात समय की है। फास्ट कैसे करेंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा। कैसे करेंगे तो 1 1 2 3 5 डीएस से करेंगे। डीएस से 113 का अंकीय योग 5 गुणा इस 87 का अंकीय योग अगर पूछा जाए डीएस क्या होगा तो आप क्या करेंगे 8 7 15, लेकिन 15 डीएस नहीं है ना, एक बार और जोड़ दीजिए 15 को, तो 1 और 5 क्या हो जाएगा 6, तो 5 6 के 30 और फाइनली आंसर क्या हो जाएगा जोड़ेंगे तो 3। इसका मतलब कि 113 गुणा 87 को जो हम डीएस से सॉल्व कर रहे हैं, इकाई अंक में बदल के सॉल्व कर रहे हैं, तो हमारा जो डीएस आया वो कितना आया 3। अब हमको ढूंढना पड़ेगा ऑप्शन, क्योंकि हमने बताया कि क्वेश्चन का डीएस जब आप क्वेश्चन को हल करेंगे और जो डीएस आएगा उसका मिलान कैसे करना है तो ऑप्शन से करना है। जो ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है उस ऑप्शन से देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन गड़बड़ है। तो सबसे पहला ऑप्शन हमारा है 9831, दूसरा है 10026, तीसरा है 10169 और चौथा है आपका 1000। अब आइए देखते हैं कौन सा सही कौन सा गलत। हमारा डीएस कितना होना चाहिए दोस्त 3। तो देखिए 9 8 17, 17 3 20, 20 1 21, 21 का डीएस कितना हो जाएगा 3। कहानी खत्म। अगर आपके मन में फिर भी अगर डाउट हो कि नहीं आगे वाला अगर ऑप्शन मैच कर जाए तो उसका तरीका भी मैं बताऊंगा, लेकिन अभी समझिए कैसे आपका डीएस चेक किया जाएगा। तो 1 2 3 और 6 9 गलत, 1 1 2 6 8 9 17, 17 का डीएस कितना दोस्त 8, क्योंकि 1 7 8 होता है, यह भी गलत। 17 में 1 और 7 होता है ना, तो 8 हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। और यहाँ पे 1, यह भी गलत। तो आपने एकदम चुटकी में बहुत कम समय में सॉल्व कर लिया। 113 का गुणा 87 में करना था, अगर बेसिक से करेंगे तो टाइम लगेगा, बहुत छोटा सवाल है। हम नहीं करते हैं, हम उम्मीद नहीं कर रहे हैं कि ऐसे सवाल आपके एग्जाम के अंदर आएंगे, लेकिन बात यह है कि समय कैसे बचाएंगे। एक लड़का जो बेसिक से करेगा और एक लड़का कैसे करेगा तो माइंड में कैलकुलेशन करेगा, क्योंकि आपको जो है कंप्यूटर स्क्रीन पर जब आप बैठे होंगे, लगभग एग्जाम ऑनलाइन हो रहा है, तो कंप्यूटर स्क्रीन में जो क्वेश्चन आप ऊपर पढ़ते हैं और नीचे सॉल्व करते हैं उसमें बड़ा ज्यादा समय निकलता है। तो उस समय की बचत के लिए आपके पास ऐसी टेक्निक हो कि आप ओरली दिमाग में ही सब कुछ करके और आंसर क्लिक कर दें। जैसे इसमें करना होगा तो कैसे करेंगे तो 113 का अंकीय योग 5, 87 का अंकीय योग 8 7 15, 5 1 6, 5 6 के 30, 30 का अंकीय योग 3। किस ऑप्शन में ए नंबर में, कहानी खत्म। बड़ा जल्दी हो गया। दिमाग जितना जल्दी काम करेगा उतना जल्दी सवाल का सोल्यूशन मिलेगा। तो हमको लगता है कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये आज का पहला सवाल था। और फिर भी अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम आगे बढ़ेंगे और सवालों को बताते हुए चलेंगे। चलिए
अगला सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बड़ा ही आसान सवाल यह भी है, एग्जाम में आया हुआ यह भी सवाल है कि 1299 गुणा 1299 यह किसके बराबर होगा। अब थोड़ा सा बड़ा गुणा हो गया, अब आपके लिए परेशानी जरूर होगी, समस्या जरूर होगी। अब ऑप्शन लिखते हैं बहुत जल्दी से। ऑप्शन तो वैसे आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, लेकिन फिर भी मैं लिख दे रहा हूं कि आपको असुविधा न हो। 168 3701, 168 7401, उसके बाद से 168 5701। अब आइए दोस्त देखते हैं कैसे होगा सवाल डीएस से। तो अगर डिजिट सम से करेंगे तो बड़ा आसान है। कैसे? तो बस अंकीय योग निकालिए और कहानी खत्म कर दीजिए इसकी। तो 1 2 3 3 9 12 9 12 9 21, 21 का अंकीय योग दोस्त कितना? तो 3। और इसी तरीके से यहां भी 3 आएगा। अच्छा कैसे 3 आया एक बार और समझिए। 1 2 3 3 9 12 12 9 21 और 21 का डीएस 2 1 3, 3 गुणा 3 कितने होकर बराबर हो जाएगा? 9 के। और देखना पड़ेगा कि किस ऑप्शन में डीएस 9 मैच कर रहा है। जो ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं, एकदम जल्दी से देखेंगे। 1 5 6 6 3 9 9 8 17 17 5 22 22 1 23 और 23 का डीएस कितना होता है दोस्त? 5। गलत हो गया। 1 6 7 7 8 15 15 3 18 18 7 25 और 1 26 और इसका डीएस 8, ये भी गलत। 1 6 7 8 15 15 7 22 4 26 और 1 27 मिल गया क्या? तो जिसकी दरकार थी हमारा डीएस यहाँ पे 9 मैच कर गया और बड़े खुशी खुशी से हम एक गोल लड्डू बना करके और आंसर खत्म कर दिए। डी नंबर भी चेक करना चाहते हैं तो कर लीजिए। 1 6 7 8 15 15 5 20 7 27 और 1 28 और 28 को 10 और 10 का हो जाएगा 1, जो कि सरासर गलत है। तो क्लियर हो गया होगा। ये सवाल बड़ा बेहतरीन सवाल है, बहुत छोटा है लेकिन बहुत अच्छे तरीके से हमने देखा कि आपने सवालों का सॉल्यूशन देखा। अब आते हैं अगले सवाल की तरफ। कुछ भी डाउट है, डाउट हो ही नहीं सकता है, इसमें डाउट क्या है? अंकीय योग बस निकालने आना चाहिए। बस अगर ये पता है तो ऑप्शन से मिलान आपको करने आना चाहिए। इसीलिए मैंने 2-3 एग्जाम्पल लिया कि डीएस कैसे निकाला जाता है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे और एक अगला इसी तरीके का खूब सुंदर खूब बेहतरीन सवाल आपके स्क्रीन पे नजर आएगा और सवाल को देखेंगे आप, प्रयास करेंगे नजरों में करने के लिए, क्योंकि नजर जो है बड़ी कातिलाना है आप लोगों की। आइए इस कातिलाने नजर से इस सवाल का खात्मा करते हैं। बड़ा कम समय में हो जाएगा सवाल। अभी 106 गुणा 106 ये सवाल उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया सवाल है। ये 94 गुणा 94। अब देखिए ये सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, लेकिन मैं फिर पुनः एक बार लिख दे रहा हूं। 230 32 ऑप्शन है, 21032 तीसरा ऑप्शन है, 2032, फिर आगे है 72। चलिए आइए देखते हैं डीएस से। हमको लग रहा है बहुत सारे लोगों का आंसर आ गया होगा। अगर नजर तेज होगी तो नजर कैसे तेज करना है? तो बस ऐसे ही गोला बना करके। चलिए डीएस बताइए। 1 और 6 7, यहां भी 7, यहां पे बताइए 9 4 13, 13 का डीएस कितना हो जाएगा? 13 का डीएस मतलब अंकीय योग एक बार और जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्त? तो 4, क्या आ गया? 4 गुणा में 4। बस बीच में जो चिन्ह रहेगा उसको कभी भी इग्नोर नहीं करना है। तो चलिए बताइए तो 7 7 49, कितना बाबू? 49 और 49 को इधर लिखेंगे प्लस 4 चौके 16। 49 और 16 जोड़ने आता है ना? नहीं जोड़ने आता है तो उंगली पर जोड़ लीजिएगा। तो 49 16 कितना हो जाएगा? 49 1 50 10 60 5 65 हो जाएगा। अब बताएंगे कि 65 कहीं दिख रहा है? नहीं दिखा ना? तो हमने इसीलिए कहा था कि आपको जब डीएस लगाइए तो हमेशा हमेशा किस में काम कीजिएगा? इकाई के रूप में। तो चलिए 6 5 11 को जोड़िए, एक बार आ जाएगा 11 ना? फिर एक बार और जोड़ दीजिए 2। अच्छा बहुत सारे लोगों के मन में ये कंफ्यूजन होगा कि सर 49 और 16 क्यों जोड़े हैं? हम तो ये चाहते हैं कि 49 का डीएस और 16 का डीएस दोनों का डीएस जोड़ दें तब भी आ जाएगा आंसर। हम कहेंगे बिल्कुल आएगा, आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड है। चलिए फाइनली डीएस 2 आया है। अब देखते हैं सवाल का आंसर क्या होगा। 2 और किस ऑप्शन में मैच करता है? तो 2 3 5 3 8 2 10 और 10 का डीएस कितना होता है? 1, गलत। 2 1 3 3 6 2 8, गलत। 2 3 5 2 7, गलत।
2 7 9 2 11 और 11 का डीएस कितना हो गया दोस्त 2, ऑप्शन नंबर डी। तो ये बड़ा कैलकुलेशन जो दिख रहा था, बहुत बड़ा तोप, इस तोप को चुटकियों में खत्म कर दिया गया। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को कई बार देखेंगे, एक नहीं कई बार, मिटा देना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक आध और सवालों को करेंगे, उसके बाद से इस वीडियो को खत्म करेंगे हम लोग। फिर अगले वीडियो में नए नए टाइप के सवाल आपके सामने आएंगे और आप लोग अच्छे तरीके से उन सारे सवालों का एंजॉय करेंगे। आइए एक बड़ा बेहतरीन सवाल, हमको लग रहा है कि बहुत समय से पूछा जाता रहा है कि 997 का क्यूब क्या हो, क्या होगा, क्यूब क्या होगा। अब ये बताइए, अगर बेसिक से करना होगा तो नानी याद आ जाएगी, आएगी ना। तो नानी को याद नहीं करना है, सवाल को याद करना है, सवाल को हल करने के तरीके को समझना है। आइए तो हम जल्दी जल्दी ऑप्शन लिखते हैं। वैसे तो सारे के सारे सवालों का ऑप्शन आपके और सवाल स्क्रीन पर दिख रहा होगा, लेकिन मैं पुनः एक बार सवाल के साथ ऑप्शन को नोट कराता हूं। बड़ा फास्ट नोट करेंगे और आप तब तक ट्राई करेंगे कि सवाल को हल कैसे करेंगे, डीएस से ट्राई करते रहिए अपने दिमाग के अंदर। तब तक हम सवालों को जल्दी जल्दी लिख दे रहे हैं। दूसरा ऑप्शन आपका दिख रहा है 99 10 29 683। देख रहे हैं ना, बहुत बड़े बड़े ऑप्शन हैं, इतने बड़े बड़े हैं कि छोटे दिमाग वाले लोग तो घबरा जाएंगे। घबरा इसलिए जाएंगे कि लगेगा कि अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा सवाल तो हम तो कर ही नहीं पाएंगे, लेकिन करना है। सरकारी नौकरी के लिए तो चाहे जो हो जाए करना ही पड़ेगा। अच्छा, आर्मी और भी की जो तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के एग्जाम में भी इस तरीके के बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, तो वो लोग भी एकदम सावधान रहेंगे। इस तरीके के सवालों को करने का तरीका भी उन लोग भी ध्यान सीखेंगे। आर्मी के एग्जाम के अंदर इसी तरीके के छोटे छोटे सवाल आते हैं, है ना। बाकी एसएससी रेलवे में तो भरमार पड़ी हुई है ऐसे सवालों की। कैसे करेंगे, उसी तरीके से डीएस से। हमको लग रहा है बहुत सारे लोगों का आंसर आ गया होगा। बिल्कुल आसान है, 9 9 18 7 25 और 25 का डीएस कितना हो जाएगा दोस्त 7, और 7 का घन कितना हो जाएगा दोस्त तो 343, और 343 का डीएस कितना हो जाएगा बताइए। 2 3 4 7 3 10, और 10 का डीएस कितना हो जाता है फाइनली 1। अब देखना पड़ेगा, बहुत फास्ट तो नहीं हो रहा है ना, आसानी से समझेंगे, बड़ा आराम से, बड़े एकदम धीरे धीरे समझेंगे कि 9 9 18 7 25 का अंक के योग, 25 का अंक के योग आता है ना, कैसे निकाला जाता है 2 और 5 7, और 7 का घन 343, और 343 का डीएस 10, और एक बार और जोड़ दिया, क्यों, क्योंकि इकाई की जरूरत है। किसकी, इकाई की। तो 1 आ गया। अब आइए देखते हैं किस ऑप्शन में 1 आ रहा है। 9 9 18 1 19 19 2 21, 21 से 27 27 9 कितना, 9 9 18 1 19 2 21 27 27 9 36 36 7 43 43 3 46, और 46 का डीएस कितना हो जाएगा दोस्त 10, और 10 का क्या कितना आ जाएगा 1। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन मैच कर गया, ऑप्शन नंबर 1। बाकी बी सी डी आप मैच करके देखिएगा, निश्चित रूप से नहीं मैच करेगा। कौन सा ऑप्शन हमारा केवल सही हुआ, ए नंबर। अच्छा, बहुत सारे लोगों के मन में ये होगा कि सर अगर ऑप्शन कहीं मैच कर गया, एक डीएस जो आपने बताया है वो बी सी डी में से कहीं और नजर आ गया तो क्या करेंगे, तो उसका एक बहुत बड़ा इलाज देंगे हम। उस इलाज को देखना है अगर है कि कैसे हम इलाज करते हैं, तो अगले वीडियो में आप आएंगे। अभी हम देखते हैं, सवाल को यहीं तक रहने देते हैं। अगर कोई भी समस्या आपको हुई होगी समझने में, सोचने में, तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि नई टेक्निक है, धीरे धीरे समझ में आएगी, और जब अच्छे से समझ में आ जाएगी तो फिर आप भी उसी तरीके का बारूद बनेंगे और बारूद की तरह सवालों को खत्म करेंगे, है ना। तो चलिए रहने देते हैं आज की क्लास को इतना ही तक, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा सवाल मैं चक्रवृद्धि ब्याज का करा दे रहा हूं। एक चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, है ना, क्योंकि लोग कहते हैं कि सर चक्रवृद्धि ब्याज बहुत परेशान करता है हमको, हम कैलकुलेशन में फंस जाते हैं। तो आइए उस कैलकुलेशन से हम आपको निकाल कर दिखाते हैं। सवाल है 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर है, इसका मतलब रेट कितना है 10% है। सब सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि के बारे में जानकारी नहीं है। 3 साल बाद, कितने साल बाद, 3 साल बाद, टी का मतलब 3 साल बाद कितना हो जाती है 1,19,790, मतलब अमाउंट कितना है 1,19,790 हो जाता है। तो कह रहा है वो धनराशि ज्ञात करें। सारे के सारे सवाल आपके सामने दिख रहे होंगे, ऑप्शन भी नजर आ रहा होगा।
क्या नजर आ रहा होगा? ऑप्शन भी नजर आ रहा होगा। तो उस नजर को नजरअंदाज न करते हुए सवाल को कैसे हल करेंगे, आइए देखते हैं। बड़ा बेहतरीन तरीका है दोस्त, एक बार समझ में आ गया ना तो हमको लग रहा है कि गर्दा उड़ा देंगे आप। चलिए, तो 10% यहाँ पे रेट है, मूलधन नहीं पता है, समय दिया है, ए दिया है। आपको किसकी जानकारी लेनी है? तो पी के बारे में। तो वही सिंपल सा पुराना वाला फॉर्मूला जो कक्षा 6, 7, 8 के अंदर आप पढ़े होंगे कि ए बराबर पी 1 प्लस आर अपॉन में 100 के पावर में एन। बड़े बड़े सवालों को भी लेकर आएंगे हम आपके सामने। अभी देखते हैं सवाल को डीएस से कैसे करेंगे। कैसे करेंगे दोस्त? तो ए का मान कितना दिया है? 1,19,790। तो आइए बड़े प्यार से, अब बड़े धीरे से हम ए का मान 1,19,790 न लिख करके इसका डीएस ले लेते हैं, क्योंकि सवाल डीएस से करेंगे। चलिए बताइए डीएस कितना होगा? 1 1 2 2 9 11 11 7 18 18 9 27 और 27 का डीएस कितना हो जाता है दोस्त? तो 9 9 बराबर। चलिए पी के बारे में कोई जानकारी आपके पास नहीं है दोस्त। हाँ, रेट कितना दिया है? 10%। तो 10% दिया है तो 1 प्लस 10 बटा 100, तो 100 का नाम 100 और 10 110 डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। अब बटा में 100 और समय कितना? 3 साल। तो चलिए 9 बराबर में पी के बारे में जानकारी नहीं है। चलिए अब बताइए, केवल डीएस से सवाल कर रहे हैं। 110 का अंकीय योग कितना होगा दोस्त? तो 2। कैसे? 1 1 0 2 2 होगा और नीचे में 100 का डीएस 1। एक का तो कोई महत्व होता नहीं है। तो आप बताइए 2 बटा 1 का क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा? 8। तो P गुणा 8 बराबर में 9। मतलब कि अब P का मान क्या होगा, यही तो पता करना है। कैसे पता होगा? ऑप्शन में नजर आ रहा है। ऑप्शन एकदम गहरी नजर से, एकदम तिरछा नजर चलाना है ऑप्शन पे और ऑप्शन का कत्लेआम करना है। कैसे? देखिए, हमने कहा कि 8 से ऐसे डीएस से गुणा करेंगे, ऐसे किसी संख्या के डीएस से गुणा कीजिए कि डीएस 9 आ जाए। क्योंकि हमने बताया था ना, एलएचएस बराबर क्या होता है? आरएचएस। एलएचएस का डीएस आरएचएस के डीएस के बराबर होगा। तो एलएचएस में पी के जगह पे जब यहां पे डीएस लिए हैं, यहां डीएस लिए हैं, तो यहां भी डीएस लेंगे। तो पी के जगह पे कौन से संख्या रखा जाए कि 8 से गुणा करे तो 9 आ जाए? आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए 80,000 सॉरी, इसमें कितना डीएस है? 80,000 का डीएस 8 आएगा और 8 का गुणा अगर 8 में करेंगे तो आ जाएगा 64 और 64 का डीएस 6 4 10 और 10 को एक बार और जोड़ देंगे तो 1। ये कह रहा है 9 आना चाहिए, तो गलत। ये तो वैसे ही गलत। 1 लाख का डीएस 1 होता है, 8 से गुणा करेंगे 1 में तो 8 आएगा। इधर क्या कर रहा है? 9 आना चाहिए, गड़बड़। हाँ, इधर आ गया 90,000। तो 90,000 का डीएस 9 और 9 बटे 72। आरएचएस में कितना आया दोस्त? 72 और 72 का डीएस 9 और 9 राइट हैंड साइड में भी दिख रहा है। इसका मतलब एलएचएस आरएचएस बराबर हो गया। किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर सी में, और हमारा आंसर भी यही हो गया। अभी मैं समझा रहा हूं इसलिए समय लग रहा होगा। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। फिर भी अगर आपको कोई समस्या हुई होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, सुधार लिया जाएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो, बड़ा मेहनत लग रहा है दोस्त, तो इस मेहनत का केवल एक ही आपके सामने चाहते हैं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच शेयर करें। यह मेरा दावा है कि ये मैथ्स की क्लासेस जो आप तक पहुंच रही हैं, इंडिया के किसी भी फैकल्टी के पास आप पढ़े होंगे उससे 10% ज्यादा मिलेगा, इसकी गारंटी है। तो इस मेहनत के लिए आप थोड़ा सा सपोर्ट करें, हमारा चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना कभी नहीं भूलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।